मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप सिंह एंड आई एम योर साइंस टीचर। हम लोग इसके पहले एक चैप्टर पढ़े थे उसका नाम था मोशन, मेजरमेंट एंड मोशन। ठीक है, 11th चैप्टर। उसका क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क कितना भी है सब पीडीएफ के फॉर्म में बना के हम पीडीएफ सेक्शन में डाल देंगे। उसको आप देख लीजिएगा, उसको फेयर करके कॉपी में अच्छा से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, डे एवरी डे हमारे लाइफ में हम जितना भी काम करते हैं, जितना भी वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना उसके बिना नहीं रह सकते। आप सब देखते होंगे थोड़े देर के लिए हमारे घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है तो क्या होता है, हमारे घर में बहुत सारा काम जो है वो रुक जाता है। जैसे हमारे घर में बहुत सारा ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला अप्लायंस जो बिना बिजली के नहीं चल सकता है। ठीक है, कुछ देर के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ इन्वर्टर होता है तो उससे तो हम काम कर लेंगे, लेकिन कितना देर, वो भी बैकअप उतने देर के लिए नहीं देता है, बहुत कम समय के लिए बैकअप देता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं कि एवरीडे लाइफ में हमारे घर में क्या हो रहा है, जैसे हम घर में सुबह से उठते हैं, मॉर्निंग से लेकर, जैसे फैन चल रहा है, टीवी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, घर में हमारे मोटर है, बल्ब है, ये सब क्या होता है, सब बिजली से ही चल रहा है। स्कूल आप आएंगे तो स्कूल में भी देखेंगे, स्कूल में बहुत सारा चीज है, जैसे फैन हो गया या बल्ब भी हो गया, कंप्यूटर लैब जाता है, वहाँ पर कंप्यूटर है, वो सारा क्या होता है, बिजली से ही चलने वाला है। तो बिना बिजली के हम लोग अपने लाइफ को अभी सोच नहीं सकते हैं। बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वहां पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि सारा जो उसमें का मशीन है वो बिजली से चलने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ये सबसे पहले हम लोग को जानना है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, एक डेंजरस फॉर्म ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, कि एनर्जी है जो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह हम उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारा हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी is the flow of charge in a conductor. इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आप घर में देखेंगे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बुक में आपके अलग अलग डिवाइस दिया हुआ, अलग अलग अप्लायंस दिया हुआ, फैन दिया हुआ, टेलीविजन दिया हुआ, प्रेशर कुकर दिया हुआ है। प्रेशर कुकर तो बिजली से नहीं चलता है। ठीक है, गैस बर्नर भी है, ये भी नहीं चलता है। आपको टिक करना है कौन सा चलता है कौन सा नहीं चलता है। आयरन है, रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं चलेगा। जैसे हमारा फैन अगर चल रहा है तो उसमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है, फैन हमारा रुक जाता है। क्यों, क्योंकि फैन को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एनर्जी चाहिए, नहीं तो फैन नहीं चलेगा। कंटिन्यूअस फ्लो नहीं हो पाया, रुक गया करंट, इसलिए हमारा फैन नहीं चल पाया। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग को पढ़ना क्या है, करंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, कैसे ये बनता है, कब और कैसे बनता है, कैसे इसका प्रोड्यूस होता है, और कौन कौन सा ऐसा चीज है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी कब और कैसे प्रोड्यूस होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, और दूसरा हम लोग को पढ़ना है कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे पास करता है, एक किस डिवाइस से पास करता है, किससे पास नहीं करता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है, सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स सोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स सोर्स। इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। आप देखते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, घर में हमारे बिजली जब चला जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। और टॉर्च क्या है, एक पावर सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का,
एक कह सकते हैं कि आप एक सोर्स है जिसमें चार्ज का फ्लो होता है, वहां पे भी क्या हो रहा है कि बिजली का प्रोडक्शन होता है, तभी क्या हो रहा है बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा अलग है इस इलेक्ट्रिसिटी से, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वहां पे क्या किया गया, एक बैटरी है या एक सेल है जिसमें हम लोग क्या किए हुए हैं, केमिकल एनर्जी के रूप में हम लोग स्टोर कर दिए, कुछ केमिकल्स डाल के उसमें एनर्जी को स्टोर कर दिए हैं। और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलता है और वायर के द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी बल्ब तक पहुंचता है और हमारा बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, टॉर्च अब देखें, टॉर्च में क्या होता है, एक स्विच होता है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है, स्विच को ऑफ करते हैं तो क्या होता है, बल्ब ग्लो नहीं करता है। उसके अंदर आप टॉर्च खोल के देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, सेल्स पाया जाएगा। ठीक है, बैटरी जिसको कह रहे हैं, बैटरी दो या दो से ज्यादा सेल अगर एक साथ है तो उसको बैटरी कहते हैं। आप सुने होंगे एक सेल का टॉर्च, दो सेल का टॉर्च, तीन सेल का टॉर्च, समझ में। तीन सेल कहने का मतलब क्या है, तीन अलग अलग सेल उसमें लगाए गए और तीनों मिलकर एक साथ बैटरी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर टॉर्च ले लिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो आप बता सकते हैं बल्ब प्रोवाइड करता है, स्विच या उसके अंदर हमारा सेल है वो प्रोवाइड करता है। आप बिल्कुल कहेंगे कि सेल। अब देखे होंगे कुछ समय के बाद टॉर्च तो वही रहता है हमारा, लेकिन हम लोग सेल को रिप्लेस करते रहते हैं। सेल खत्म हो गया तो दूसरा सेल उसमें हम डाल दिए, फिर हमारा टॉर्च चलने लगा। यानी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है वो क्या है, हमारा सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। अभी इलेक्ट्रिक सेल का एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग और इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक सेल वर्क करता है, क्या किस किस चीज से मिलकर बना होता है। ये देखें यहाँ देखिए यहाँ पे बच्चों, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक सेल का एक डायग्राम बनाया है। ये इलेक्ट्रिक सेल किसी चीज के मिलके बना होता है। देखिए अभी जो कंस्ट्रक्शन है इसका, इसमें एक कार्बन रॉड होता है सेंटर में जो ब्लैक कलर का आपको दिख जाएगा। जब भी आप सेल को खोलेंगे या उसको जो पुराना सेल देखेंगे उसमें क्या होगा, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस, एक रॉड दिखेगा जिसको हम क्या कहेंगे, कार्बन रॉड। इसके ऊपर एक कवर होता है, कवर के बाद उससे बगल में क्या होता है, पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। ठीक है, पाउडर के फॉर्म में मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन दोनों मिला के क्या किया जाता है, यहाँ पे भरा हुआ रहता है, पाउडर फॉर्म में रहता है ये। ठीक है, इस तरह से पाउडर फॉर्म में रहेगा, इधर भी रहेगा ये चीज, यानी चारों तरफ रहेगा, कार्बन के चारों तरफ रहेगा। उसके बाद क्या होगा, अगले लेयर में क्या होगा, एमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होगा। अगला जो ऊपर वाला जो कोटिंग होगा उसमें क्या होगा, एमोनियम क्लोराइड का पेस्ट पाया जाएगा इस वाले कवर में। और सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं बाहर में एक जिंक कंटेनर है, जिंक का बना हुआ कंटेनर। ठीक है, ऊपर जो होगा, जो निकला हुआ पोर्शन होगा ऊपर, वो क्या होगा, मेटल कैप कहेंगे, इसमें ओनली पॉजिटिव टर्मिनल होता है। नीचे वाला क्या होता है, सर्कुलर होता है, सर्कल की तरह होता है, गोलाकार रहेगा नीचे बैटरी। ठीक है, वो कौन सा टर्मिनल हमारा, निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy। ठीक है, सेल क्या है, एक डिवाइस है, एक सिंपल डिवाइस है जिसमें क्या होता है, केमिकल स्टोर किया रहता है, केमिकल रखा हुआ रहता है। और ये क्या करता है, डिवाइस सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई सेल भी कहते हैं। घर में हम देखते होंगे बड़ा बड़ा इन्वर्टर का जो बैटरी होता है वो क्या है, वो ड्राई सेल नहीं है, उसमें क्या होता है, लिक्विड भरा जाता है। लेकिन हमारे घर में टॉर्च हो गया या आप कह सकते हैं घड़ी हो गया, उसमें तो सेल लगा हुआ है। ठीक है, वो सेल सब क्या है, ड्राई सेल है। ठीक है, हम बता दिए किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन है। एक कार्बन रॉड होता है, कार्बन रॉड के ऊपर क्या किया जाता है, पाउडर मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है, एमोनियम क्लोराइड का पेस्ट लगा दिया जाता है, उसको कोट करके उसके ऊपर क्या होता है, जिंक का एक कंटेनर कवर कर दिया जाता है।
ठीक है, सील कर दिया जाता है इसको, किसी में से लीकेज नहीं हो, जो पेस्ट है हमारा मेमोरी बाहर नहीं निकले। जब पुराना हो जाता है, बैटरी खराब हो जाता है, देखिएगा व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस निकलता है, वही अमोनियम क्लोराइड है। देखिए यहाँ पे हम बताएं, यहाँ पे जो उभरा हुआ पार्ट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिक करेंट flows from the positive terminal to the negative terminal. Electric current flows from the positive terminal to the negative terminal of the cell. सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अगर वायर हम जोड़ दे, कनेक्ट कर दे, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। ठीक है, अब सेल का भी क्या होता है, साइज अलग अलग होता है, अलग अलग साइज में सेल आता है, आप देखिएगा। ठीक है, जैसे कुछ हम बताते हैं आपको, इलेक्ट्रिसिटी का जो सेल का जो साइज होता है, ठीक है, सुने ये साइज का सेल, ए साइज का सेल कौन सा है, जो टॉर्च वगैरह में लगता है, आप देखिएगा टॉर्च का जो सेल है वो क्या है, ए साइज है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा ट्रिपल ए साइज, ये साइज है, ये साइज है ए साइज, और ये भी ए साइज है, ट्रिपल ए साइज। ट्रिपल ए साइज रिमोट वगैरह में लगता है, रिमोट में आप देखिएगा छोटा बैटरी होता है, वो रिमोट में हो गया हमारे। ठीक है, कॉर्डेस फोन होता है, उसमें भी इस्तेमाल होता है ट्रिपल ए साइज का बैटरी। ठीक है, एक और बैटरी होता है, जानते होंगे, बटन बैटरी, बटन सेल कहते हैं इसको। ठीक है, बटन सेल जो होता है, बहुत जगह रिस्ट वॉच वगैरह हो गया, रिस्ट वॉच में आपको बटन सेल दिखाई देता है, बटन सेल लगाया जाता है, और बटन सेल बहुत ही छोटा आता है। ठीक है, हियरिंग एड्स वगैरह, जो कान, जिनका कान खराब हो गया रहता है, सुनने में दिक्कत होता है, उनको हम लोग क्या करते हैं, हियरिंग एड लगाते हैं। हियरिंग एड में भी क्या होता है, छोटा छोटा बैटरी लगता है, बटन सेल लगता है। ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर में भी, और फ्लैश लाइट में, एलईडी का जो फ्लैश लाइट आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सब सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें सेल का कंस्ट्रक्शन, सेल कैसा होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, अंदर कौन सा केमिकल डाला गया रहता है, और करंट का फ्लो भी देखें हम लोग, करंट इधर से किधर किधर फ्लो करता है। हम लोग देखें सेल का दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल क्या है, सोलर सेल को डिटेल में हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सोलर सेल बताते हैं आपको। सोलर सेल जो है, सोलर सेल चलिए सोलर सेल क्या है, सोलर सेल एक स्पेशल तरह का सेल होता है। एक स्पेशल तरह का क्या होता है, आप कह सकते हैं प्लेट्स पाया जाता है या सेल होता है, जो क्या करता है, सोलर एनर्जी को, सनलाइट को क्या करता है, सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर सेल कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू, सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट, सन का एनर्जी है, सनलाइट को सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और बहुत सारा अगर सोलर सेल ले लिया जाए, एक सेल तो कम ही एनर्जी कन्वर्शन करेगा, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स ले लिया जाए, बहुत सारा सेल्स ले लिया जाए सोलर सेल, तो क्या करेगा सोलर सेल,
उससे हम सफिशिएंट अमाउंट में या ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक टर्म होता है सोलर पैनल। सोलर पैनल, सोलर पैनल आप देखे भी होंगे, मोबाइल टावर वगैरह में देखे होंगे, बड़ा बड़ा सा प्लेट लगा होता है, बीएसएनएल टावर है या इस तरह से बहुत सारा नजदीक में आपके घर के मोबाइल टावर होगा, उस पर देख लीजिएगा बड़ा बड़ा का शीशा की तरह या प्लास्टिक का बना हुआ, आपको लगता होगा प्लास्टिक का है, लेकिन ग्लास का बना होता है। क्या होता है? सोलर प्लेट कहलाता है वो, या सोलर पैनल कहलाता है। इसको हम डिफाइन करते हैं, व्हेन मेनी सोलर सेल आर कनेक्टेड टुगेदर, व्हेन मेनी सोलर cells are connected, when many solar cells are connected together, when many solar cells are connected together to obtain the required current, to obtain the required current is it is called solar panel। ठीक है, सो क्या कहेंगे हम लोग? सोलर पैनल कहेंगे, सोलर पैनल। ठीक है, यानी बहुत सारा सेल अगर हम कनेक्ट कर देते हैं एक साथ किसी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, जितना हमारी जरूरत है उतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो वो सारा नंबर ऑफ सेल एक साथ कनेक्टेड हो गया, तो उसको हम लोग एक साथ क्या कहेंगे? सोलर पैनल कहेंगे। हम लोग घर पे भी सोलर पैनल लगवा सकते हैं, और उसका बैटरी होता है बैकअप के लिए। दिन में तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, बैटरी चार्ज हो जाता है धूप से, और रात के समय उस बैटरी से बैकअप लेके हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरजेंसी, हमारे घर में देखिएगा इमरजेंसी लाइट होता है, छोटा सा डिवाइस होता है वो इमरजेंसी लाइट। उस इमरजेंसी लाइट में क्या होता है? सोलर पैनल दिया जाता है, वो धूप में आप रख देंगे तो चार्ज हो जाएगा, और रात को क्या होगा? वो चलेगा। कैलकुलेटर में भी पाया जाता है सोलर पैनल। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल, बड़े बड़े शहर में जाएंगे आप, वहां पे क्या होता है? ट्रैफिक सिग्नल होता है। ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है? उसके ऊपर सोलर पैनल लगा होता है। वो क्या करता है? बिजली से दिन भर क्या होता है? सोलर एनर्जी जो है, सन का एनर्जी या सनलाइट जो है उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में, और ट्रैफिक सिग्नल में जितना भी लाइट लगा हुआ सब काम करता है। हमारे यहाँ भी अब स्ट्रीट लाइट जो होता है शहर में, अब देखो ये क्या पोल लगा होता है, उसके ऊपर एक प्लेट लगा होता है, बड़ा सा प्लेट होता है, उस बड़े से प्लेट में क्या होता है? बहुत सारा सोलर पैनल ऐसे मशीन बना होता है। ठीक है, सोलर सेल लगा होता है, बहुत सारा सोलर सेल, और वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है। देखिएगा कि दिन में वो चार्ज होते रहता है धूप से, और उसके ऊपर बैटरी भी लगा होता है, रात में क्या होता है? वो ग्लो करता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसको घर में भी लगवाते हैं। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है, उसके पहले अब क्या कीजिएगा, इस चैप्टर को शुरू से फ्रॉम पेज 152 आप थ्रू आउट पढ़िएगा, समझिएगा। कहीं पे भी दिक्कत होता है, मोबाइल नंबर मेरा लिखा हुआ, आप फोन कीजिएगा। किसी तरह का परेशानी को हम बताएंगे आपको, कभी भी आप फोन कर सकते हैं शाम के पहले। ठीक है, मतलब 10-11 बजे के बाद 4-5 बजे तक फोन कर सकते हैं। इस बीच में कभी भी आपसे बात हो जाएगी हमारी। जो भी किसी तरह का दिक्कत होता है उसको आप पूछिए, और सबको पहले आप पढ़िएगा एक डिटेल में, पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्या दिया हुआ है बुक में। और देखिए आप पेज नंबर 155 पे क्या दिया है? रिवाइज एंड रिकॉल, इसको आप बनाइएगा बुक में, इसको पेंसिल से बना लीजिएगा। ठीक है, अगला हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे। उससे पहले हम बताए थे आपको एक बात, क्या कि पिछला जो चैप्टर था हमारा, उस चैप्टर को हम लोग कम्प्लीटली पढ़ लिए हैं। उसमें अगर दिक्कत होता है तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका पीडीएफ, बुक वर्क हो गया या क्वेश्चन आंसर जितना भी है, उसका पीडीएफ बना के हम क्या करेंगे, कल हो सकता है उसको अपलोड कर देंगे साइट पे। आप पीडीएफ सेक्शन में जाके चैप्टर 11 का जितना भी क्वेश्चन आंसर है सब उसको आप लिख लीजिएगा। एक फेयर कॉपी में, स्कूल से कॉपी आपको मिला होगा, उस कॉपी में क्या करेंगे आप? कंप्लीटली लिख लीजिएगा, और उसको आप बाद में चेक भी करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे, हैव अ नाइस डे।